हाय वन दिस मैंग फ्रॉम रिक्रूट मैंग। 9 जून 2024 को जम्मू के रियासी एरिया में टेररिस्ट ने एक टूरिस्ट से भरी बस को अटैक किया। रियासी आपके वैष्णो देवी और शिवखोरी के बीच के रास्ते में पड़ता है और इस बस में सारे के सारे वैष्णो देवी के यात्री थे। टेररिस्टों ने चलती हुई बस पे गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली जाके ड्राइवर के सर पर लगी और गाड़ी खाई में जाके गिर गई। खाई में जाके गिरने के बाद भी टेररिस्टों ने ऊपर से बस पे गोलियां चलाई कि जिससे वो मैक्सिमम कैजुअलिटी कर सके। इसमें 9 लोग की डेथ हो गई, 42 इंजर्ड हो गए, जिसमें से एक छोटा बच्चा भी था। पर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 10 जून 2024 को टेररिस्ट ने कथुआ के हीरानगर गांव में जाके एक लोकल को मार दिया। आर्मी के काउंटर ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट भी मारे गए। 11 जून को टेररिस्ट ने एक जॉइंट चेक पॉइंट ऑफ आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर में इन्होंने अटैक किया, जिसमें 5 आर्मी के जवान और एक पुलिस वाला घायल हो गया। 3 दिन में 3 अटैक्स। आप इन अटैक्स को इंडिविजुअल समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये पूरे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। जो सबसे पहला अटैक हुआ था रियासी में, वो हुआ था 9 जून को 6:15 PM पे। 9 जून को ही 7 PM पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी। जब पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पे थी, लोकसभा इलेक्शंस सक्सेसफुल होने के बाद जब एकदम शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया, तो ये टेररिस्ट, हमारे देश के दुश्मन, ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात ठीक नहीं है। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन अटैक्स की जिम्मेदारी ली और ये बोला है कि ऐसे अटैक्स वो और भी करेंगे। वो हमारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोकल्स को ये डराना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि वो वापस से आर्टिकल 370 के टाइम वाला कश्मीर बना के रहेंगे। TRF आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद बनी। लास्ट ईयर इसको बैन कर दिया गया इंडिया में, फिर भी ये जम्मू कश्मीर के एरिया में ऑपरेट कर रही है, छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट कर रही है और इनका जो है अभी तक प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोकल्स अब ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा करने लगे थे। जो लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे जो वोटर टर्नआउट रहा है वो 58% रहा है, और जो ओवरऑल पूरे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से जो पूरे देश का वोटर टर्नआउट रहा है वो 65% रहा है। जो इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर का जो वोटर टर्नआउट रहा है काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद इलेक्शंस भी होने वाले हैं 30 सितंबर को असेंबली पोल्स की जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ 29 जून को अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ की यात्रा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हमेशा से टारगेट में रहे। एज इंडियंस हमें कलेक्टिवली इन अटैक्स को कंडेम करना चाहिए और जितने भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडाज हैं इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अटैक्स ये और भी करेंगे, प्रोपेगेंडाज फैलाएंगे। बट एज इंडियंस हमें यूनाइटेड रहना है और इनके प्रोपेगेंडाज को फेल करना है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया पता लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टिकट विद मैंग। धन्यवाद।